हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम देख रहे हैं। इसके अंदर आज पार्ट नंबर 4 के अंदर हम वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने आगे के 3 पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3 पार्ट देख लो, बाद में हम देन आफ्टर हम ये पे आप देखना के जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। Shanta run an industry in a shed which is a shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। क्या है यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर क्या हाफ सिलेंडर उस तरह से उसका शेड है। इफ द बेस ऑफ द शेड डायमेंशन, बेस शेड का बेस डायमेंशन क्या है 7 मीटर, 15 मीटर उसकी लेंथ है और हाइट है वो कितनी है 8 मीटर है। बेस क्या है 7 और 15 एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ये शेड के अंदर टोटल एयर कितनी होल्ड होगी। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइड द टोटल स्पेस, जो मशीन है उसके वो कितना 300 मीटर क्यूब स्पेस रोकती है। एंड द 20 वर्कर each whom occupy 0.8 meter cube space on the average, then how much of the air in the shed के अंदर बाकी कितनी एयर होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपके फिगर में है तो फिगर में जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके डायमीटर डी इक्वल टू कितना है 7 मीटर है और सिलेंडर की हाइट है वो कितनी होगी 15 मीटर होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम वॉल्यूम ऑफ द शेड फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द शेड कितना होगा तो उसके लिए फॉर सॉलिड क्यूबॉइडल पोर्शन L इज इक्वल टू 15 है, B इज इक्वल टू 7 है एंड H इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर है। ओके, सब मीटर में ये मीटर लिख देना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है मीटर, उसका यूनिट भी मेंशन करना है यहाँ पे हमारे चैप्टर में। नाउ अब आपको क्या करना है कि इसमें जो गिवन है और जो सिलेंडर के लिए फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए कितना होगा तो R, तो यहाँ पे आपको D इज इक्वल टू कितने है 7 मीटर है। देन आफ्टर पाई R इज इक्वल टू कितना होगा R इज इक्वल टू D बाई 2 यानी कि 7/2 मीटर, 7/2 ही रखेंगे। एंड हाइट ऑफ द हाइट उसको कैपिटल H है क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल h यूज कर लिया है। ओके, हाइट क्या होगी 15 मीटर होगी। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 2, क्योंकि हाफ सिलेंडर हो रहा है ना, सिलेंडर कैसा हो रहा है हाफ सिलेंडर हो रहा है। ओके, नाउ वॉल्यूम क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है LBH, क्या L इंटू बी इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r² H अपॉन 2। नाउ सिंप्लीफाइड करते हैं L कितना है 15 इंटू बी कितना है 7 है, H कितना है 8 है प्लस पाई की वैल्यू 22/7, डिनोमिनेटर में और 2 भी है तो वो भी लिख देते हैं R इज इक्वल टू कितना है 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको अलग ही लिखते पूरा 7/2 इंटू 7/2 और हाइट कितने है 15 है। ओके, 15 और नीचे 2 तो आपको हाफ करना ही है। 7 कट हो जाएगा बाद में
यहाँ पे एक बार 2 कट कर लेते हैं तो कितना होगा 11 11 15 7 था 15 7 कितना होता है 105 105 इंटू 11 करोगे तो क्या होगा 5 बाद में 5 0 1 1 अपॉन 2 टू जा 4 ओके यहाँ पे 15 इंटू 7 15 इंटू 7 इंटू 8 करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी तो 7 8 जा कितना होता है 56 प्लस 15 करो इंटू 15 करो सॉरी तो क्या होगा 15 6 जा 90 90 का 0 कैरी 9 15 5 जा 75 75 प्लस 9 करोगे 84 होगा 840 ओके 840 प्लस कितना 10 तो या इसका भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते चलो डिवाइड करके 11055 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 टू जा 8 यहाँ पे कितना 3 0 4 7 जा 28 कितना होता है 4 7 28 होता है 28 सब करो तो 2 5 ओके 4 6 जा 25 24 24 1 5 4 4 3 जा 12 कितना 3 रिमाइंडर बचेगा 3 0 पॉइंट पुट कर देंगे बाद में ओके नाउ नाउ कितना 3 0 यानी कि 7 5 ओके अब दोनों का सम कर दो क्या आप यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कुछ ओके वॉल्यूम में थोड़ा पाई आर स्क्वायर एस पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू कहते 7/2 ओके यहाँ पे एक 7 मल्टीप्लाइड कर 7 15 7 जा 105 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा 550 ओके 550 नहीं होगा 5511 होगा 5511 5511 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा नाउ 55 ओके 8 तो यहाँ पे कितना 3 बचेगा 3 ऊपर से 5 आएगा और 8 9 जा ओके यहाँ पे 1 बचेगा सॉरी 9 नहीं 8 4 8 जा ठीक है 4 8 4 जा 32 का 2 कैरी कितना 3 बचेगा यहाँ पे 5 आएगा फिर से 8 यहाँ पे कितना 3 0 ठीक है ना क्या वो तो 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 3 रिमाइंडर रहेगा 3 0 देन आफ्टर 7 पॉइंट तो यहाँ पे क्या आएगा इसका जो सिंप्लीफिकेशन हो वही डायरेक्ट लिख दो आप कि 288.75 नाउ इन सब का एडिशन करोगे तो 480 सॉरी 840 प्लस 288 करोगे तो पहले पॉइंट के बाद के डिजिट है वो इज इट इज यहाँ पे लिख दो 75 बाद में 8 प्लस 0 8 4 प्लस 8 यानी कितना होगा 12 12 का 2 कैरी 1 4 प्लस 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 ओके 1100 मीटर क्यूब टोटल इतनी एयर है ठीक है यहाँ पे जो कैलकुलेशन है सब इरेज कर देते हैं हम नाउ जो अब एयर मशीन ह्यूमन वो सब कितने वो स्पेस रोकते हैं तो एयर स्पेस कवर occupied by the machine space occupied by machine is equal to 300 मीटर क्यूब ओके नाउ जो पर मैन एक वर्कर कितना 8
मीटर 0.8 मीटर क्यूब स्पेस रिक्वायर्ड ऑक्यूपाइज करता है। तो 20 वर्कर कितने करेंगे? तो एयर स्पेस occupied by worker is equal to 20 इंटू पर वर्कर कितना है? 0.8 है, 0.08 मीटर क्यूब। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा? 1 0 और 8 टू कितना होगा? 16, तो 1.6 मीटर क्यूब। ओके, ना इन दोनों का एडिशन कर दो और टोटल एयर क्या? टोटल एयर इन द शेड, एयर इन शेड is equal to total volume minus space occupies by machine plus space occupies by worker। okay? तो टोटल स्पेस कितना है? 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.6 यानी कि कितना होगा? 31301.6। ओके, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो क्या होगा? 75 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? 1.5, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, और बाद में 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? 827.15 मीटर क्यूब हमारा आंसर होगा, मीटर क्यूब। ओके, लास्ट में आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि स्पेस the remaining space the air in the shed is the air in the shed in the is 827.15 meter cube। okay, now next question example number 6 देखते हैं। a juice seller has served his customer using the glass as shown in figure। इस तरह का जो ग्लास है उसके अंदर जूस सर्व करता है। in the inner diameter of the cylindrical glass की जो डायमीटर वो कितने है? 5 सेंटीमीटर है। okay, d is equal to 5 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा? d by 2 यानी कि 5 by 2 होगा। ओके, बट द बॉटम ग्लास से बॉटम में क्या है? उस तरह से अंदर से क्या है? हेमिस्फीयर टाइप का है, यानी ग्लास हमें लगे क्या होता है? बहुत लंबा ग्लास है, लेकिन अंदर से तो क्या है? हेमिस्फीयर है। द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फीयर राइज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10, क्या ग्लास की हाइट वो कितने? 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एक्यूट कैपेसिटी के पाई की वैल्यू आपको क्या इस्तेमाल करना है? 3.14। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एच माइनस 2/3 आर। ओके, नाउ यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हैं तो 314 अपॉन 100, पाई की वैल्यू कितना है? 3.14 यानी कि 314 अपॉन 100। आर की वैल्यू क्या है? 5/2 इंटू 5/2। ओके,
नाउ h की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2/3 और पाई की वैल्यू 5/2, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो 5/3, तो 10 माइनस 5/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 30 माइनस 5/3 होगा। ओके 30 माइनस यानी कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन वो आप लिख लो यहाँ पे डायरेक्टली, क्या होता है 25/3, क्या होगा 25/3, यहाँ पे से कितना होगा 157, यहाँ पे 5 कट करेंगे, ठीक, तो 5 × 5 कितना होगा 25 यानी कि नीचे क्या बचेगा 25 4 होता है। ओके तो ऊपर क्या है, अब जो यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको जो रहता है 157/4 ऊपर यहाँ पे क्या है 25/3, ओके मल्टीप्लीकेशन करोगे कट तो कुछ होगा नहीं। ओके नाउ यहाँ पे 157 है तो 1 + 5 6 6 3 से अभी वो मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते नहीं हो। ओके नाउ अब क्या करते तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो सबका 157, या तो एक काम करो यहाँ पे हम कट नहीं करते, ओके यहाँ पे ये कट कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर क्या है जो बच रहा है उसको एज इट इज रहने दो, क्या है 153, यहाँ पे 100 के 100 ही रहने दो, यहाँ पे इसको 4 नहीं है, यहाँ पे 100 × 2 × नीचे 3 और यहाँ पे क्या है 5 × 5 करोगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। ओके यहाँ पे × 25, ओके नाउ अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे, वो तो मल्टीप्लीकेशन आपका डिवीजन भी लॉन्ग ही डिवीजन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे कि 25 × 25 625 और 625 × 153, ओके मल्टीप्लीकेशन आपके लिए वो लॉन्ग ही, इसलिए ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम शॉर्ट करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या होता है 625 × 153, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल 62500, इसका जो इन शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 95625, नीचे अब क्या करो 100 को एज इट इज रहने दो, 6 3 जा 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे 95625 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा 3 और 5, 6 5 जा 30 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 बचेगा और यहाँ ऊपर जाएगा 6 6 7 जा 6 7 कितना 56, ओके नाउ 0.25 यानी कि 6 4 जा, ओके पॉइंट नहीं आएगा 0 बाद में 4, ओके वहाँ तक रखो इनफ है, तो 157.15704 तो 100 है तो आप डिवाइड कर दोगे तो यानी कि क्या पॉइंट पुट करना है, सिर्फ आपको क्या पुट करना है, एक मिनट, ओके यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हमारा रॉन्ग था, 98125 आता है 98125 और यहाँ पे 100 × 3 2 जा कितना होगा 6, बाद में इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 16354.1 कितना मिलता है, तो यहाँ पे हम पॉइंट तक ही रखते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाई 100 होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 163.54 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ओके ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द जूस, ग्लास का वॉल्यूम इतना हो रहा है। okay, ध्यान रखना कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो सकते हैं इसलिए प्रॉपर वैसे कैलकुलेशन करना। नाउ एग्जांपल नंबर 7 में अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय द
right circular cone, the height of the cone is a 2 centimeter. हाइट ऑफ द कोन की हाइट है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है. एंड द डायमीटर ऑफ बेस डायमीटर क्या है BC कितना है 4 है. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट है. इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. ओके तो आपको सिलेंडर भी, तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर है. रेड डायमीटर, डायमीटर कितना है डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा रेडियस, ओए रेडियस क्या होगा हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर होता है. आप इसको ऐसा लिख सकते हो d/2 यानी कि 4/2 यानी कि कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय और सिलेंडर यानी से, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना होगा कि वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब. ओके तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे क्या होगा h प्लस 2/3 आर. ओके नाउ आर की वैल्यू क्या है 2 है 1/3 पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100. आर क्या है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा. ना यहाँ पे हाइट 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 3 टू जा 6 प्लस 4 करोगे तो 10 होगा. ओके नाउ 1/3 314 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 3 नीचे क्या है 100 है. ओके यहाँ पे 100 नहीं एक जीरो कट हो जाएगा. ओके तो 314 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा तो 4 3 जा 12 और 14 4 जा 56 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 10. ओके 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से साइड में आप डिवाइड कर लो रफ में 1 2 5 6 डिवाइड बाई 9 9 1 जा 9 यहाँ पे कितना होगा 3 ऊपर जाएगा 5 9 3 जा 27 यहाँ पे क्या बचेगा 27 यानी कि 8 6 यहाँ पे कितना आएगा 9 9 जा 81 कितना होगा 50. ओके उसी तरह से आपको अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना मिलेगा एक मिनट कि यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं रहता हमें आंसर रॉन्ग आएगा वरना. तो क्या होगा 2 टू जा 4 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा. ओके तो यहाँ पे 6 यानी कि 3 के साथ कट हो जाएगा. ओके ना यहाँ पे 0 भी नहीं यहाँ पे 100 ही रहेगा. तो यहाँ पे कितना होगा 2 2 4 जा 8 कितना 2 4 जा 8 इंटू 314 करोगे 314 इंटू 8 करोगे तो 8 4 जा 24 का 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 8 1 जा 8 8 प्लस 3 करोगे तो 8 प्लस 3 9 10 11 11 का 1 कैरी 1 8 3 जा 24 24 प्लस 1 करोगे तो 25 25.2
2512 सेमी क्यूब वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर के लिए ये हाइट कितनी है 2 और यहाँ पे रेडियस भी 2 है, तो हाइट ऑफ द वॉल्यूम क्या होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल टू 4 होगा। क्या होगा 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² एस, ओके, पाई की वैल्यू 314 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 2 × 2 और एच कितना है 4, कितना 2 × 4 4 × 8 8 इंटू फिर 4 × 8 8 × 16, ओके, कितना हो गया ये 50.24 होगा। ओके, बाद में आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 5024 माइनस 2512 50.24 और 25.12, तो आंसर क्या आएगा 25.12 आंसर मिलेगा। ओके, सेमी क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। क्या है, एक सॉलिड है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है कोन है, ओके, इस तरह का। बोथ ऑफ द रेडी आर बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस क्या है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द, तो हाइट ऑफ द कोन भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो पाई के फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई r³ r की और h की सबकी वैल्यू क्या है 1 1 ही है, तो पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पाई प्लस 2/3 पाई, तो 3 1 जा 3 3 प्लस क्या होगा 5 पाई अपॉन 3, ओके, सेमी क्यूब 5π/3 सेमी क्यूब वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Russell, an engineering student, was asked to make a model of a shape like a cylinder with a two cone attached in the two end of the using the aluminum sheet। क्या इस तरह से क्या है सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पर क्या है कोन है, इस तरह से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल कितने है 3 सेंटीमीटर है, d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ r इज इक्वल टू क्या d/2 यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। नाउ एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, क्या लेंथ एंड इट्स लेंथ है वो कितने है 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है वो कितने है 12 सेंटीमीटर है। एंड इफ ईच कोन हैज अ हाइट, हर एक कोन की हाइट कितने है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 - 2 करोगे तो 2 + 2 4, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और उसको हम स्मॉल एस से इंडिकेट कर दें किससे, और हाइट ऑफ सिलेंडर
उसको कैपिटल एस से मेंशन करते हैं, कैपिटल एस से, और वो क्या होगा 12 माइनस 2 माइनस 2, दोनों साइड से 2 2 कौन क्या निकल जाएगा, तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल ऑफ रसेल मेड, रसेल ने जो किया है वो। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल is equal to volume of cylinder plus 2 into volume of cone। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ओके, एंड प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच वहाँ पे, ओके, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा एच प्लस 2/3 स्मॉल एच, ओके, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ओके। नाउ पाई की वैल्यू क्या है 22/7, कुछ नहीं किया है तो 22/7 ले लेते हैं। आर, आर क्या है 2/3, 2/3 का यानी कि सॉरी 3/2, 3/2 इंटू 3/2, ओके। नाउ एच, एच इज इक्वल टू कितना है 8, क्या है 8 प्लस 2/3 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4/3 होगा, क्या होगा 4/3, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, कितना होगा 24 होगा। नाउ 24, 8 से 24, 24 प्लस, ओके, यहाँ पे साइड में ले लेते हैं 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 4 जा 24, 24 प्लस 4 करोगे तो 28/3, कि 3 3 यहाँ पे कट हो जाएगा, बाद में 7 4 जा यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 2 2 है तो 2 2 जा 4 4 4 कट हो गया, तो 22 3 जा कितना होता है 66, कितना होता है 66 सेमी क्यूब आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A gulab jamun containing sugar syrup up to the about 30% of the volume, गुलाब जामुन का जो जितना वॉल्यूम होगा उसमें से 30% वो क्या कंटेन हुआ है उसके अंदर शुगर सिरप होता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप जो है रिक्वायर्ड होगा। इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एड्स विद द लेंथ, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 2.8 है। ठीक, तो एक गुलाब जामुन ले लेते, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का है, ठीक, दोनों एड्स की जो डायमीटर है वो क्या है 2.8 है, 2.8 यानी कि रेडियस क्या होगी 1.4, यहाँ पे 1.4, और जो बीच में जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है टोटल लेंथ कितनी 5 है, 5 माइनस 2.8 करेंगे तो कितना होगा 2.2 होगा। ओके, नाउ डायमीटर D is equal to 2.8 centimeter and radius R is equal to D by 2 यानी कि 2.8/2 यानी कि क्या होगा 1.4। नाउ हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, ओके, हाइट ऑफ गुलाब जामुन या तो लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन कितने है
Okay, what is the height of cylindrical portion? Height of cylindrical portion कितना होगा कि 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ओके, तो क्या होगा 2.2 होगा सेंटीमीटर. ना वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder plus 2 into volume of hemisphere, volume of hemisphere. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब के पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो 22, पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो तो एच प्लस 4/3 क्या होगा 2 इंटू 2 4/3 होगा 4/3 आर. ओके, नाउ ऐसे कैलकुलेशन वैसे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7. आर की वैल्यू 1.4 यानी कि 14/10. क्या लेते हैं 14/10 इंटू 14/10. ओके, नाउ एच यानी कि कितना है 2.2, 2.2 यानी कि 22/10 प्लस 4/3. आर कितना है 1.4, 1.4 1.4 14 3 जा कितना होगा 42 होगा. 42 प्लस 2.2 करोगे तो कितना होगा सॉरी 42 यानी कि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड जो हो जाएगा ना साथ में तो कितना होगा ये 22 66 होगा. तो दोनों का एडिशन करोगे 66 प्लस 42 कितना होगा 108 होगा. 108/30 30 ना यहाँ पे क्या होगा 7 2 जा कट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे लिख लो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 108 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3. ओके, नाउ तो यहाँ पे कट तो कुछ होगा नहीं, अब सभी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो 108 आप साइड में एक मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब रफ में कर लो, तब तक वीडियो पॉज कर दो. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है. क्या है 14 4 जा कितना होता है 56 होता है. 56 प्लस यहाँ पे 44 नहीं 24 की यहाँ पे 66 तो 66 प्लस 56 करोगे कितना होगा 122 कितना होगा 122. यहाँ पे 122 आएगा 122. ओके, नाउ अब यहाँ पे आप जो कट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 122 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 22. ओके, कितना होगा 152 अपॉन 1000 इंटू 3. ओके, नाउ 1003 इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे हम क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर का सम करो 7 + 5 12 12 + 8
12 प्लस 20 होगा, ओके, इसलिए डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो इसको हम लिखना चाहते हैं, तो कितना होगा 75.152 अपॉन 3। ओके, नाउ ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। ओके, तो 45 गुलाब जामुन का टोटल सिरप कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, सेमी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 जीजे गुलाब जामुन, तो यहाँ पे 45 इंटू 75.152 अपॉन 3, यहाँ पे कट कर दोगे तो कितना होगा 15 इंटू 75.152 करेंगे, 15 इंटू 75.152 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1127.28, कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम क्या होगा 1127.28 सेमी क्यूब। ओके, नाउ एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है 30% होता है, तो 30% ऑफ इसका 30% कितना होगा, ओके, नाउ 1 gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume, क्या यहाँ पे लिख लो ऐसा है तो 1 गुलाब जामुन contain sugar syrup 30% of its volume, तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम कितना है, तो इसका 30% कितना होगा कि 30% ऑफ 1127.28, ओके, तो इसका क्या होगा 3/100 इंटू 1123.28, यहाँ पे हमने 3 के साथ डिवाइड किया था, 3 के साथ वापस मल्टीप्लाई कर दो, ओके, नाउ आंसर आएगा 338.184, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना है, इतना सेमी क्यूब, तो अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम कितना होगा 338, ओके, 338 सेमी क्यूब वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आपको बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, यदि कोई डाउट है तो मुझे बताना, हम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।